पाक चीन दोस्ती सर, एक बचपन से हम भी नारा सुनते आ रहे हैं, तो ये अब इंडिया की तरफ भी रुख हो रहा है क्या चाइना ऐसी का? कोई बात नहीं है बीबी। बात ये है कि हम लोग, ये बहुत एक बचपने वाली बात है, ये स्कूल किड्स का रवैया होता है कि तुम मेरे दोस्त हो या उसके। और तुम अगर मेरे हो तो उसके नहीं हो सकते। हाँ, इस तरह नहीं है। चाइना के इंडिया के साथ ताल्लुकात 1962 से बहुत ख़राब हैं। बुनियादी तौर पर उनकी जो सरहद है, जो बहुत तवील है, और ज़ाहिर है जैसे कश्मीर का मसला पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, तो वो भी बरतानवी साम्राज्य की देन है। इसी तरह चाइना और इंडिया की जो एक दूसरे के साथ वो सरहदी तनाज़ा है, वो भी बरतानिया की खींची हुई लकीर है। तो आई थिंक इसको हर चीज़ समहाउ मैकमोहन ब्रिटिश लाइन राज कहते पर हैं। जाकर ख़त्म होती है। और ज़ाहिर है यही तो साम्राज्य करके जाता है कि जाते हुए भी उस खत्ते पे जहाँ पे उसने हुक्मरानी की होती है, ऐसे बूबी ट्रैप्स छोड़ के जाता है कि चीज़ें कभी कि ठीक ना हो। इनके दरमियान मुस्तकिल हिजान की, इस्तिराब की और झगड़े की कैफियत रहे। बहरहाल गुज़श्ता 5 साल से भारत और चीन के ताल्लुकात 1962 से तो ख़राब हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने 2005 में ये ताल्लुकात मुस्तकिल मुज़ाकरात और गुफ्त शनीद के बाद बहुत बेहतर हो गए थे। इन तमाम तर बुरे ताल्लुकात के बावजूद आप इस हकीकत को नज़रअंदाज न कीजिए कि भारत जो है जिन ममालिक से अपनी रोज़मर्रा की अशिया दरआमद करता है, उनमें में सर फहरिस्त चाइना है। मसलन सिर्फ गुज़श्ता बरस के माली साल में भारत ने चीन से 98 बिलियन डॉलर, बिलियन कह रहा हूँ, मिलियन नहीं, की रकम क्या सामान ख़रीदा है। तो उसके मुकाबले में भारत की चीन को जो बरामदात हैं वो ना होने के बराबर है, और वो अपना सारा सामान जो है वो अमेरिका को भेजता है, और अमेरिका ने उस पर 50% ट्रंप ने जो है वो आयद कर दी है। टैरिफ्स। अब इसमें एक नई सूरत हाल खुली है। सबसे पहली बात तो ये है कि चीन के ये जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, ये महज वज़ीर ख़ारिजा नहीं है, ये इस हवाले से वहाँ की बहुत अहम शख्सियत हैं कि चीन में फ़ैसला साजी के लिए ज़ाहिर है वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है। कम्युनिस्ट पार्टी में सबसे ज़्यादा पावरफुल इदारा वहाँ की सेंट्रल कमेटी है, और सेंट्रल कमेटी चूँकि बहुत सारे अफराद पर मुश्तमिल होती है, तो उसमें से फिर चुनिंदा लोगों को वो उन पर मुश्तमिल होती है पॉलिट ब्यूरो, ये उसके रुकन है। बहरहाल तो चीन ने अभी तक कभी ये किया है कि उसका ये रवैया रहा है, हिस्टोरिकली देखें ना, चीन अपने आप को दीवार चीन के पीछे कि भाई बस हमें ना छेड़ो, हम अपने में पकड़ लें। तो वो आइसोलेशनिस्ट उनका पूरा एटीट्यूड रहा है। वो कभी दूसरों के साथ मुदाखलत नहीं, उन्हीं के ऊपर जो है वो भी ज़्यादा बरतानवी साम्राज्य ने, मसलन ये ओपीएम वॉर्स जो होती रही हैं, अफीम यहाँ पैदा करवाते थे कम वक्त मारे और बेचते थे उसको वो चीन में, और शंघाई के साथ तिजारत और वगैरह और वगैरह। बहरहाल इस दफ़ा लेकिन बहुत जो अनयूजुअल बात हुई है, आप सिर्फ ये देख रही हैं कि वो भारत और पाकिस्तान आए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भारत से वो पाकिस्तान आए हैं तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के हमरा वो काबुल गए हैं, अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान में उनकी अलग अलग मुलाकातें भी हुई, यानी चीनी वज़ीर ख़ारिजा की अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा से हुई, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा से हुई, लेकिन उसके बाद तीनों वज़राए ख़ारिजा की एक मुलाकात तीनों की एक साथ भी एक। और अपेरेंटली उन सब में यही था कि यार अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात इसी तरह रहेंगे और अफ़गानिस्तान से बदस्तूर अगर दहशतगर्द आकर पाकिस्तान आते रहेंगे, और उसमें स्पेशली ये भी था कि चीनी टारगेट्स, यानी चीन को जो टारगेट किया जाता है, जिसके लिए पाकिस्तान ने बाकायदा फिर स्टेटमेंट भी जारी किया है कि हमने अपनी गुफ्तगू से, तो चीन के पास अफ़गानिस्तान के पास जो है वो बहुत बड़ी
मादनियात की, ख़ास तौर पर ख़ाम लोहा जो है उसकी बहुत बड़ी मकदार जो है वो डिस्कवर हुई है, जिसको अगर एक्सट्रैक्ट किया जाए तो वो चीन वहाँ से निकालना चाहता है। लेकिन वो ये कहता है कि अगर आप मेरे बंदे पाकिस्तान में मार रहे होगे, मेरे जो टेक्निकल लोग, तो मैं किस फिरते पे अपने यहाँ पे भेज दूँ। तो भाई इस तरह का इंतज़ाम होना चाहिए कि तो उनको यकीन दिलाया गया है कि चीनी पर्सनल, और उसमें यह तखसीस नहीं की गई कि अफ़गानिस्तान, इम्प्लिसिटली सफारती ज़ुबान में ये भी अफ़गानिस्तान हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि अब अफ़गान सरजमीन से कोई दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान में मौजूद जो चीनी हुनरमंद हैं उनकी ज़िंदगी में ख़तरा पैदा नहीं करेगा। तो इसी बात को जहन में रखते हुए हम ये तवक्को बांध सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीन को पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी ताल्लुकात में नरमी लाने की बजाय भड़क लगाने के कि जी मैं सालिसी कर रहा हूँ। जैसे सर एक शख्स हैं जो बहुत दफ़ा कर चुके हैं, उनका नाम ना लें हम। है, लेकिन वो अच्छा उसमें एक थोड़ी सी ओपनिंग बनती है कि ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO, इसकी समिट, इसका सरबराही इजलास होना है 31 अगस्त और 1 सितंबर को, और चीन पे होना है। वहाँ 7 साल के तवील वक्फे के बाद मोदी साहब भी जा रहे हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी जाएंगे। तो ऐसा अच्छा एक लफ्ज़, एक नया टर्म जो बार बार यहाँ पे, दरअसल हमारे यहाँ पर सहाफ़त तो आजकल वही रह गई है ना कि वो क्लिक बेट जर्नलिज्म। सर सुहेल बड़ैच ने क्या लिख दिया या कि भट्टू साहिबा ने मेरे बारे में क्या कह दिया, उसका चस्का है। एक लफ्ज़ बार बार इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी साहब रिपीटेडली असर्ट करते रहे हैं, एक्सप्रेस करते रहे हैं। वो ये कहते हैं कि आज के ज़माने में बहुत दुनिया में अथल पथल, कन्फ्यूजन और केओस फैला हुआ है, और उस केओस की बेसिक रीज़न जो है वो है यूनिलैटरल बुलिंग, यक तरफा धौंस। अब ये यक तरफा धौंस कौन सा मुल्क जमा रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जैसे कल उन्होंने पाकिस्तान में, अगरचे उन्होंने 2 ही सवालात किए हैं, एक पाकिस्तान की खातून थी सुमेरा अंजुम साहिबा, PTV की कॉरेस्पॉन्डेंट, एक शिनमा के एक जर्नलिस्ट थे, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मतन में भी और सवालात के जवाब देते हुए भी उन्होंने चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात की तो बात की कि आयरनक्लैड है और हिमालय से ऊंची और हम दोस्त ममालिक हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते रहे हैं कि चीन ये चाहता है कि वो जनूबी एशिया, पूरा साउथ एशिया जो है, यानी उस पूरे साउथ एशिया के साथ उनके ताल्लुकात, और जनूबी एशिया में भी अमन और इस्तेहकाम हो, मतलब उन चाइना की उन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन और उन कंट्रीज़ की आपस में भी रिलेशन। अच्छा, इसी तरह भारत में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा है कि हमें यूनिलैटरली जो धौंस जमाते हैं हमारे ऊपर, उनको याद रखना चाहिए कि चीन की और पाकिस्तान और इंडिया की आबादी मिलाकर जो है ये कोई तकरीबन 2.8 अरब, यानी ये बहरहाल दुनिया का 1/3 तकरीबन बन जाती है। तो ज़रा थोड़ा सा अगर हम लोग अपने वसाइल को और अपने उसमें करें, और ज़ाहिर है जब आप जनूबी एशिया भी शामिल कर लें तो उसमें 25 करोड़ पाकिस्तान भी है, तो पाकिस्तान के साथ तो उनके ताल्लुकात हैं भी, तो उसमें ये कि अगर हम अपने ताल्लुकात बाहमी तौर पर अपने जो हमारे जो मसाइल हैं, अगर हम अपने जो हमारा जो पोटेंशल है, हमारे जो इम्कानात हैं, अगर हम उनको जहानत से इस्तेमाल करें तो हम सबकी खुशहाली का सबब हो सकते हैं। तो ये वहाँ वो रिपीटेडली इंडिया में कहते रहे हैं। तो इसके अलावा वहाँ पे उन्होंने देखिए ना, अमेरिका ने तो उन पर 50% वो लगा दी, उन्होंने भारत का सबसे ज़्यादा जो बुनियादी मसला होता है उसकी खाद का, तो फर्टिलाइज़र उन्होंने कहा कि हमसे ख़रीद लें, रेयर अर्थ, क्योंकि इंडिया ये चाहता है कि इस साल के आखिर तक, अभी जो 15 अगस्त को तकरीर की है नरेंद्र मोदी ने लाल किला में, उसमें उसने कहा है कि पाकिस्तानी सेमीकंडक्टर जो है ये इसके इस्तेमाल में लिए होते हैं,
बहुत छोटे बाल के जर्रे की तरह होते हैं, जिससे तो सेमीकंडक्टर भी उन्होंने कहा कि हम आपको रेयर अर्थ भी देंगे। तो ये मकसद ये कि जब अमेरिका के साथ उनके तजारती ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं तो 3 मेजर जो है वो उनके साथ रेयर अर्थ का भी और मिनरल्स का भी और ये यानी फर्टिलाइज़र का, उन्होंने कहा कि हम आपको बेचेंगे चीनियों ने। तो नेचुरली ये उनका इस वक्त, जबकि अमेरिका उनके साथ जफियाँ वफियाँ मोदी के साथ डालने के बावजूद 50% लगा के जब वो एक तरफ कर रहा है, और भारत में अब बहुत बात हो रही है कि क्यों ना हम एक नया अलायंस खड़ा करें जिसको रिक वो कह रहे हैं, रशिया, इंडिया एंड चाइना। और याद रहे कि इस दफ़ा जब चीन के वज़ीर ख़ारजा इंडिया गए हैं तो उससे कबल भारत के वज़ीर दिफा भी इंडिया गए थे, और सॉरी चाइना गए थे। अजीत डोवल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो भी गए थे। चीनी वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ गए थे। और इन दिनों चीनी वज़ीर ख़ारजा भारतीय वज़ीर ख़ारजा और जो है वो मास्को गए, और उम्मीद है कि शायद उनका ये ख्याल है कि पुतिन भी शायद इस साल वहाँ आ सकता है, रूसी सदर। अब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस बात को ये कहेंगे कि जी शायद अरे पाकिस्तान के और चीन के तो ऐसे ताल्लुकात हैं जैसे चीन हमें छोड़ के या अबैंडन करके तो इंडिया के साथ। सर ये तो आएगी बात माइंड में। जब पाकिस्तान के ऊपर बेतहाशा दबाव रहा है 1960 की दहाई में, जब 1962 के बाद हम चीन के साथ हमारे ताल्लुकात पहले दोस्ताना और बाद में बरादराना हुए, तो अमेरिका ने बहुत प्रेशर डाला हमारे ऊपर। लेकिन बिलाखिर वही अमेरिका मजबूर हुआ 1970 में कि पाकिस्तान ही को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से उनके हेनरी किसिंजर जो हैं वो रूप बदल कर जो है वो चाइना गए और ओपनिंग हुई। तो हमने उस वक्त भी इन दोनों के दरमियान अपने ताल्लुकात में बैलेंस रखा है, अमेरिका और बरतानिया में। और अब भी वी आर सो एक्सपीरियंस, मतलब जो चीज़ हम 60s में कर सकते थे 2022 में क्यों नहीं कर सकते। वी आर सो ट्रेंड कि बैक वक्त हम किस तरह अमेरिका और चीन के साथ अपने ताल्लुकात को जो है वो बरकरार रख सकते हैं। आई डोंट थिंक इसमें कोई ये जो इधर और वाला मसला होता है ना कि या तो आप अमेरिका के जा रहे हैं या चीन के जा रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ ये स्कूल के बच्चों वाली बातें हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स मुल्कों के दरमियान ऐसे नहीं होता। अमेरिका को अपनी वजूहात की बिना पर ये पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात दरकार हैं, हमें भी उनके साथ बेहतर ताल्लुकात दरकार हैं। भाई हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जो है स्पेशली टेक्सटाइल, उसका ख़रीदार दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका है। तो हम क्यों चाहेंगे। इसी तरह अमेरिका जो है वो उसके पास ऐसी रिसर्च है, ऐसी मशीनरी मौजूद है कि वो पाकिस्तान में से तेल ऑफशोर और ऑनशोर निकाल सकता है, और अगर उसकी कंपनियां यहाँ आना चाहती हैं तो व्हाई नॉट। सिमिलरली अगर ऐसा ही काम ऑलरेडी चीनी जो है वो हमारे उन्होंने रिकॉर्डिक के कुछ जो है वो रखे हुए हैं, अगर वो मज़ीद कुछ इलाकों से एक्सकेवेशन करके तो करना चाहें तो हमें क्या एतराज़। और सिमिलरली अगर अफ़गानिस्तान में चीनी कंपनियां आती हैं और उसकी वजह से अफ़गानिस्तान मजबूर होता है कि वो जो वहाँ पे TTP के और BLA वगैरह के लोग मौजूद हैं उनको वो देश निकाले और ये कहे कि भाई आप हमारे ख़त्ते में हम उनको जो है तबाह बर्बाद कर रहे हो, तो उसमें क्या बुराई है। और चीन के इसी तरह अगर भारत के साथ गहरे तजारती रवाबत होते हैं तो वो एक हवाले से आइंदा पाक भारत जंग को जो है उसको रुकवाने में या हमारी कशीदगी कमतर करने में किरदार अदा कर सकते हैं। चाहे सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प को ना करना पड़े। नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प को क्या है इस पे, जो वो बार बार कहते थे कि सुलह हमें नहीं करवाई है, शायद फिर हमें ना सुनना पड़े अगली जंग के बाद। मेरा नहीं ख्याल कि अगर मैं इस बात का मुझे बहुत तवक्को है कि ये जो SCO है इसमें कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं कि जिसमें ये पाकिस्तान और भारत के माबैन कोई ना कोई ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने की तरफ कोई ना कोई इशारे या कोई डेवलपमेंट ज़रूर होगी SCO में। सर चाइना इज़ बीइंग स्मार्ट, मतलब वो बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है सारी चीज़ को साउथ एशियन कंट्रीज के साथ इस वक्त राब्ते रखने में। देखिए ना, उसकी स्मार्टनेस ये है कि अमेरिका ने कहा कि मैं लगाऊंगा
अब भारत पे उसने ये 25% से 50% क्यों की है? वो ये कहता है कि तुम रूस से तेल खरीद रहे हो और तेल खरीदने का इल्जाम लगाते साथ ये कहा कि तुम रूस की यूक्रेन के ऊपर जो जंग है उसको फाइनेंस कर रहे हो। हालांकि हकीकत ये है कि रूस से सबसे ज़्यादा तेल जो है वो चीन खरीदता है, लेकिन चीन के ऊपर अभी फिर उसने 90 दिनों का पॉज लगाया हुआ है। रीज़न बीइंग कि जब वो चीन के ऊपर करता है कि मैं तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा, वो ये कहता है ठीक है मैं तुम्हें मैग्नेटिक चिप्स नहीं देता। मैग्नेटिक चिप्स के बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होती, ये नहीं होती। और ये जो इस वक्त चाह रहा है इसका तो बहुत बड़ा ख्वाब है ना, इसने तो बाकायदा हैवी बजट दिया है। और इसके बाद इसकी जब इनॉग्रेशन थी तो जितनी टैंक कंपनियां हैं उन्होंने बेतहाशा इसके डोनर इसको वो दिए डोनेशंस वगैरह। तो चीन कहता अगर लगाओ तुम पाबंदी तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, एक चिप भी नहीं बेचूंगा। तो उस पर क्यों नहीं लगाई अभी तक पाबंदी? तो चीनी सामान तो वहाँ पे आ रहा है। तो जाहिर है कि चीन के पास लेवरेज है। वो एक अगर इतना लेवरेज वाला मुल्क है कि अमेरिका उस पर पाबंदी लगाते हुए 100 बार सोच रहा है और वो हमारा दोस्त है, तो हमें तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि हमारे साथ एक तकड़ा मुल्क जो है वो खड़ा है। और हाल ही में जो जंग जो 87 घंटों तक 87 आवर्स तक महदूद रही, तो उसकी भी बहुत बड़ी वजह हमारी चीन के साथ दोस्ती है ना। नहीं बढ़ भी सकती थी ना खुदा न खास्ता अगर हमारे पास चाइनीज टेक्नोलॉजी की वजह से और उनको मुंह तोड़ यानी कि जवाब देने की अगर हमें सलाहियत मौजूद न होती तो ये जंग तवील भी तो हो सकती थी, मज़ीद तबादला भी तो हो सकती। तो बहरहाल उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद चीन अब जिस तरह असर्ट अपने आप को कर रहा है, अपने लीवरेज को पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए यूज़ कर रहा है, उसमें भले की खबर है, अच्छी बात है। तो सर एज अ कंट्री उनका काम है बहुत केयरफुली, मतलब चेस मूव्स की तरह दे हैव टू मूव, ताकि उन्हें भी पता हो कि हमारी स्टेट के लिए भी क्या अच्छा है। एंड सो लाइक यू सेड एससीओ में यू सी के कुछ डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। अभी हो रही है अगस्त 31 और देखते हैं, तो वेट करते हैं, देखते हैं। मुझे उससे बहुत उम्मीदें हैं, लेट्स सी। तो 31 गुजर जाए तो फिर इंशाल्लाह। सो बस वही वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। हाँ, ये वेट एंड सी। आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट, लेट्स सी क्या होता है। तो इंशाल्लाह ख़त्म हो ले तो उसके बाद हम इसको ज़ेर बहस लाएंगे, इसको वॉच करेंगे। शायद हम अगले एपिसोड में ये कर रहे हैं और डिस्कस, या शायद उससे अगले में कर रहे हो। आई थिंक दिस इज अ गुड प्लेस टू कंक्लूड। फिर देखते हैं कि वही बात है, अगले हफ्ते तो नहीं बट नेक्स्ट वीक तक जी जब तक एससीओ ख़त्म नहीं होती फिर उसके बाद उस वहाँ से बातें निकलते निकलते फिर आपको उसके बारे में आर्टिकुलेट करते देर लगेगी ना। कोई ऐसे तो नहीं है ये कोई एक ट्वीट तो नहीं लिखना ना। लेकिन ट्वीट्स का भी आपको पता ही